नमस्कार, मॉर्निंग प्राइम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में हितेश व्यास और अब वक्त हो गया है गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के सभी दर्शकों को आज स्थापना दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं IBC 24 परिवार की तरफ से। तो मध्य प्रदेश में आज दिन भर क्या कुछ घटा इस बुलेटिन में आपके सामने रखेंगे और आज क्या कुछ खास घटने वाला है ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ, हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चुनाव प्रचार अभियान जारी। आज अनूपपुर के पुष्पराजगढ़ और डिंडौरी में करेंगे सभा। सिवनी विधानसभा के घनसौर में करेंगे प्रचार। आज 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे PCC चीफ कमलनाथ। नरसिंहपुर के करेली और सागर के जयसिंह नगर में करेंगे जनसभा। मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं का जमावड़ा। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रहलाद पटेल खुरई और सुर्खी में करेंगे प्रचार। निवाड़ी में साध्वी निरंजना ज्योति करेंगी कैंपेन। MP में मुश्किल में बीजेपी कैंडिडेट। जबलपुर कैंट से अशोक रोहाणी, पनागढ़ सीट से सुशील तिवारी, भोजपुर से सुरेंद्र पटवा पर जानकारी छिपाने का आरोप। ग्वालियर में नशा मुक्ति केंद्र संचालक की गुंडागर्दी। बंदूक की नोक पर 4 लोगों से मारपीट कर मांगे 10 लाख रुपए। घटना CCTV कैमरे में कैद, 3 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस आज। भोपाल में सुबह 11 बजे होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। तो गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में हेडलाइंस के बाद आप खबरों को विस्तार से देखते हैं और सबसे पहले बात करते हैं चुनाव प्रचार अभियान की। 3 जिलों के दौरे पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहने वाले हैं। अनूपपुर, डिंडौरी और सिवनी में चुनाव प्रचार अभियान को अपना आगे बढ़ाएंगे। अनूपपुर के पुष्पराजगढ़ में CM की सभा का आयोजन किया गया है। डिंडौरी के मेहंदवानी में प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सिवनी के घनसौर में भी आज CM शिवराज सिंह चौहान की आम सभा का आयोजन किया गया है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां पर 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे, तो वहीं कमलनाथ, PCC चीफ कमलनाथ 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे। नरसिंहपुर और सागर में चुनाव प्रचार अभियान करेंगे। करेली में उनके जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। इसके अलावा सुर्खी, जयसिंह नगर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो 2 जिलों की 3 विधानसभा सीटों पर जाकर आज चुनाव प्रचार अभियान करते नजर आएंगे। PCC चीफ कमलनाथ कांग्रेस पार्टी के पक्ष में समर्थन जुटाने की कवायद में लगातार लगे हुए हैं। चुनाव प्रचार की इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में कई केंद्रीय मंत्रियों का जमावड़ा देखने को मिलेगा। भूपेंद्र यादव, प्रहलाद पटेल, साध्वी निरंजना ज्योति प्रचार करते नजर आएंगे। शाहगढ़, खुरई और सुर्खी विधानसभा में प्रचार करेंगे भूपेंद्र यादव। तो साथ ही केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, जिन्हें नरसिंहपुर से मैदान में भी उतारा है, वो बीना, खुरई और सुर्खी में आज जनसभा करते नजर आएंगे, चुनाव प्रचार अभियान में जुटेंगे। इसी तरह से साध्वी निरंजना ज्योति निवाड़ी, पृथ्वीपुर, जतारा और खरगापुर में आज चुनाव प्रचार अभियान करेंगी। टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले की ये 4 विधानसभा सीटें हैं जहां पर साध्वी निरंजना ज्योति आज चुनाव प्रचार अभियान में लगेंगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। इधर मध्य प्रदेश में 3 भाजपा प्रत्याशियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जबलपुर कैंट से बीजेपी प्रत्याशी अशोक रोहाणी पर नामांकन पत्र में अपना कोर्ट केस छिपाने का आरोप लगा है। इधर कैंट से कांग्रेस के प्रत्याशी अभिषेक चिंटू चौकसे ने मामले में जिला निर्वाचन कार्यालय में आपत्ति दायर की है और कोर्ट केस छिपाने के आरोप में अशोक रोहाणी का नामांकन रद्द करने की मांग की है। वहीं जबलपुर की पनागढ़ सीट से भाजपा प्रत्याशी सुशील तिवारी इंदू के नामांकन पत्र पर एक बड़ी आपत्ति दर्ज की गई है। वकील आशीष कुमार तिवारी ने आपत्ति दायर कर नामांकन पत्र में संपत्ति की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है और नामांकन पत्र खारिज करने की मांग की है।
इधर जिस पर जिला निर्वाचन कार्यालय ने भाजपा प्रत्याशी सुशील तिवारी इंदु से जवाब भी मांग लिया है। इधर रायसेन में भोजपुर विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी हैं सुरेंद्र पटवा, उनका नामांकन होल्ड कर दिया गया है। पटवा पर 2 शपथ पत्रों में अलग अलग जानकारी देने का आरोप है। मामले की कल सुबह 11 बजे गौहरगंज एसडीएम कार्यालय में सुनवाई होगी। हालांकि विशेषज्ञ इसे मामूली त्रुटि बता रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये 3 अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के प्रत्याशी 2 जगह शिकायत की गई और 1 जगह नामांकन में त्रुटि पाई गई है। अब देखना है कि क्या कुछ कार्रवाई इनके ऊपर होती है या नहीं होती है। जो भाजपा के प्रत्याशी हैं अशोक रोहाणी जी, उनके खिलाफ न्यायालय में एक प्रकरण है और न्यायालय ने संज्ञान लिया है एक परिवार में। पूर्ण विश्वास है कि निर्वाचन आयोग के जो यहाँ पे अधिकारी बैठे हैं वो निष्पक्ष जांच करेंगे और भाजपा के प्रत्याशी अशोक रोहाणी जी का फॉर्म रिजेक्ट करेंगे और अगर ऐसा नहीं होता तो हम उच्च न्यायालय की शरण लेंगे। सुशील तिवारी जी विधायक पनागर से उन्होंने अपने नाम निर्देशन फॉर्म में जो है जानकारियाँ छुपाई हैं अपनी संपत्तियों के बारे में, जिनका हमने आज आरओ साहब के समक्ष अपनी लिखित में आपत्ति और ऑन रिकॉर्ड दस्तावेज के साथ पेश किया है, जो कि हम आरओ साहब को अभी रिसीव करा के आ गए हैं। 3 आपत्तियां हैं शपथ पत्र के विषय में। उन आपत्तियों का उनसे जवाब लेने के उपरांत नियमानुसार निराकरण किया जाएगा। टोटल 21 नामांकन थे 19 अभ्यर्थियों के, उसमें से 14 स्वीकृत किए जा चुके हैं, 4 अस्वीकृत किए गए हैं, 1 अभी लंबित है, जिनको कल निराकरण किया जाएगा। सीधी से इस वक्त एक खबर आ रही जहां पर अजय सिंह राहुल के नामांकन पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। बीजेपी प्रत्याशी के इलेक्शन एजेंट अंबुज पांडे ने यह आपत्ति दर्ज कराई है। शपथ पत्र प्रारूप के मुताबिक न होने पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। रिटर्निंग ऑफिसर ने 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। बता दें कि चुरहट विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अजय सिंह राहुल और उनका जो शपथ पत्र जारी किया गया था उस शपथ पत्र को लेकर बीजेपी प्रत्याशी के इलेक्शन एजेंट की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई है। अंबुज पांडे इनका नाम है। शपथ पत्र प्रारूप के मुताबिक नहीं है, ये आपत्ति दर्ज कराई गई। मनोज जायसवाल हमारे सहयोगी इस वक्त सीधी से जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। मनोज, प्रारूप जो है शपथ पत्र का उसको लेकर आपत्ति दर्ज की गई है। अजय सिंह राहुल जिन्हें चुरहट से प्रत्याशी बनाया गया है और बीजेपी प्रत्याशी के एजेंट ने शिकायत की है। क्या कुछ अपडेट और जानकारी इस मसले में मनोज? जी बिल्कुल, जैसा कि चुरहट विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी अजय सिंह राहुल ने अपना नामांकन दाखिल किया था और नामांकन दाखिल में उन्होंने फॉर्म के समय जो उन्होंने अनेक्जर्स जो रिकॉर्ड लगाए थे, तो जो भाजपा के प्रत्याशी सत्येंद्र तिवारी है उनके जो प्रत्याशी के एजेंट हैं, जो उनके एडवाइजर हैं, उन्होंने अंबुज पांडे ने आरोप लगाया है कि जो अजय सिंह राहुल का फॉर्म है वो अनेक्जर्स के प्रारूप नहीं है। उन्होंने अपने हिसाब से अनेक्जर्स को सम्मिलित करके फॉर्म भरा है। तो निश्चित तौर से सहायक रिटर्निंग ऑफिसर ने अभी 24 घंटे के अंदर लेटर देके अजय सिंह राहुल से जवाब मांगा है और जैसे ही जवाब आता है तो देखना ये होगा कि इसकी जवाब के बाद ये कंफर्म हो पाएगी कि नामांकन को लेकर क्या कोई सहायक रिटर्निंग ऑफिसर कोई निर्णय लेंगे। जी मनोज, नजर बना के रखिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो प्रत्याशियों के शपथ पत्र को लेकर उनकी जानकारियां जो नामांकन पत्रों के साथ दी जाती है उसको लेकर लगातार उस पर पैनी निगाह विपक्षी दलों की रहती है और ऐसी स्थिति में कहीं पर भी जरा सी त्रुटि की कोई गुंजाइश रहती है तो उसमें आपत्ति दर्ज होती है और कमोबेश यही इस बार देखने को मिला है सीधी में, जहां पर सीधी जिले के चुरहट विधानसभा सीट से अजय सिंह राहुल भारतीय कांग्रेस पार्टी के हेवीवेट नेता हैं और अर्जुन सिंह के बेटे हैं और इन्होंने जब नामांकन यहां पर दाखिल किया है तो इनके शपथ पत्र के प्रारूप पर आपत्ति दर्ज कराई है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के इलेक्शन एजेंट की तरफ से। फिर इंदौर में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर आरोप लगाए। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस अपना आतंकवादी प्रेम आज भी दिखा रही है। कांग्रेस का समाज को समर्थन करना चौंकाने वाला रहा है। कैलाश कांग्रेस का जो हमास को समर्थन उन्होंने किया था, दरअसल उसके संदर्भ में उन्होंने कहा है कि समाज को जो हमास को जो उन्होंने समर्थन किया है यह वाकई में चौंकाने वाला है। विजयवर्गीय ने आरोप लगाया कि खरगोन में कांग्रेस के प्रत्याशी रवि जोशी की बेटी ने फिलिस्तीन और समाज के लोगों को श्रद्धांजलि दी थी। कैलाश विजयवर्गीय ने आगे ये कहा कि कांग्रेस में दिल्ली से लेकर खरगोन तक जैसी छोटी जगह में आतंकवाद को समर्थन दिया गया है। कांग्रेस को देश की जनता माफ नहीं करेगी।
कांग्रेस अपना आतंकवादी प्रेम शुरू से दिखाती आ रही है और आज भी दिख रहा है। कांग्रेस का हमास को समर्थन करना, आतंकवाद को समर्थन करना, ये सारी दुनिया को चौंकाने वाला है। और हमें कोई आश्चर्य नहीं कि हमेशा ही कांग्रेस ने इस प्रकार वोट की राजनीति के कारण आतंकवाद का समर्थन किया है। रीवा जिले की सेमरिया सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव में अपनी हार को देखते हुए बीजेपी नेता उनके घर पर ईडी का छापा मरवाने वाले हैं। मंगलवार देर रात या बुधवार सुबह 5 बजे तक ईडी की टीम रेड मारने वाली है। ये कार्रवाई राजेंद्र शुक्ल के कहने पर गृह मंत्री के इशारे पर होगी। अजय ने कहा कि उनके पास एक बड़े नेता का फोन आया था जिन्होंने ये जानकारी दी है और कहा कि चुनाव मत लड़ो नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, लेकिन मैंने उन्हें मैसेज में जवाब दे दिया है कि मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन पीछे नहीं हटूंगा। ये जेल में हमको जहर दे सकते हैं। राजेंद्र शुक्ला जी ने गृह मंत्री जी को परसों नरसों ये समझा दिया है, इस आदमी को बोतल के अंदर बंद करो नहीं तो 8 सीट हरा देगा। और इनके कहने पर वो कन्वेंस होकर उन्होंने पूरी कार्रवाई वहाँ करा के आज यहाँ टीम उतर गई है और कल शाम तक ये कार्रवाई चलेगी और कल रात के बाद ही हमको जेल भेज देंगे। मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण खबर कि एग्जिट पोल पर रोक लगा दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने यह प्रतिबंध लगाया है। मीडिया की तरफ से जो अलग अलग चैनल्स पर एग्जिट पोल चलाए जाते हैं उस पर प्रतिबंध रहेगा। 7 नवंबर सुबह 7 बजे से 30 नवंबर तक, यानी आखिरी जो चरण का जो जहां पर मतदान होना है आखिरी राज्य में 30 नवंबर को, उसकी शाम 6:30 बजे तक किसी भी तरह का कोई एग्जिट पोल टीवी पर या अन्य मीडिया संस्थानों पर या कहीं पर भी प्रकाशित या प्रसारित नहीं किया जाएगा। निर्वाचन आयोग की तरफ से रोक लगा दी गई है। 7 नवंबर चूंकि पहले चरण का मतदान होना है और 30 नवंबर को आखिरी दौर की वोटिंग होनी है, यानी कि आखिरी जिन राज्य में वोटिंग है 30 नवंबर, तो 7 नवंबर से 30 नवंबर तक के मतदान की प्रोसेस पूरी होने के बाद शाम 6:30 बजे बाद ही 30 तारीख के बाद ही तमाम जो मीडिया चैनल्स अपने एग्जिट पोल्स लेकर आते हैं वो चला पाएंगे। उसके बीच कोई एग्जिट पोल नहीं चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश की करते हैं जहां पर आचार संहिता को लेकर पुलिस की चेकिंग अभियान लगातार जारी है। प्रदेश से पुलिस की कार्रवाई से जुड़ी 2 खबर आपको इस वक्त हम बताएंगे। एक खबर ग्वालियर से जहां पर पुलिस ने 14 लाख रुपए जब्त किए हैं। बेलगड़ा चेकिंग पॉइंट पर ये रुपए पकड़े गए। जब्त रुपए का कोई दस्तावेज नहीं मिल पाया। भीतरवार थाना पुलिस की कार्रवाई। तो दूसरी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं विदिशा की, जहां पर एक व्यापारी से 18 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। एफएसटी की टीम ने यह कार्रवाई की है। इनकम टैक्स को इसके बाद सूचना दी गई है। ग्यारसपुर अटारी खेजड़ा का ये मामला बताया जा रहा है। तो लगातार चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, ऐसे में चेकिंग अभियान तगड़े तरीके से चल रहा है और ग्वालियर से और विदिशा से ये कैश बरामद किया गया है, जिसकी कोई जानकारी कैश जिसके पास था वो नहीं दे पाया। इसके बाद जब्ती की कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के सामने कर्मचारियों की एक मांग एक बड़ा मुद्दा है। राजनीतिक दलों ने वोट बैंक साधने के लिए पहले ही कर्मचारियों के हित में कई चुनावी वादे किए हैं, लेकिन कर्मचारियों का यह मानना है कि मध्य प्रदेश में इस बार कर्मचारी हितैषी सरकार लाकर अपनी मांगे उनके सामने रखेंगे। कर्मचारी संगठनों का यह कहना है कि एक समिति गठित की गई है। समिति के जरिए भविष्य की रणनीति तय की जाएगी। कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों को लेकर कई बार आंदोलन हुए और सरकार द्वारा जो अनदेखी की गई, इसको लेकर कर्मचारियों की समिति लगातार अपना काम कर रही है। बहुत सारे मुद्दे हैं जो सरकार के समक्ष रखे गए थे, उन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बिंदुवार उसमें लाभ हानि देखी जाएगी और उसके निर्णय से जल्द सब कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से हम लोग बताएंगे, हमारे संगठन के पदाधिकारी बताएंगे। तो कर्मचारी निरंतर सड़कों पर आंदोलित हैं। तो मतलब ये सरकार हकीकत में कर्मचारी सही कहा, ये सरकार जन विरोधी है और कर्मचारी विरोधी सरकार है। मध्य प्रदेश का कर्मचारी वर्ग जानता है कि किस प्रकार से आते ही कमलनाथ जी ने तबादला उद्योग एक शुरू कर दिया था। तो मध्य प्रदेश की जनता और कर्मचारी वर्ग बहुत बेहतर जानता है कि उनका भविष्य सुनिश्चित कौन करेगा।
मुरैना से इस वक्त खबर जहां पर अपचारी बालकों के लिए ने भागने का प्रयास किया है और बच्चों ने बाल संरक्षण गृह से भागने की कोशिश की है। बाल सुधार गृह में इन बच्चों ने हंगामा भी किया। सूचना पर पहुंचे 2 पुलिस कर्मियों को घायल भी कर दिया। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन अपचारी बालकों पर दर्ज हैं कई मामले। लूट, डकैती, हत्या और हत्या के प्रयास जैसे कई मामले दर्ज हैं और इन्होंने भागने की कोशिश की है बाल सुधार गृह से। मुरैना से आपको ये खबर दिखा रहे हैं जहां पर बाल संरक्षण गृह, जिसे बाल सुधार गृह भी कहते हैं, वहां से भागने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस आज है और मंत्रालय स्थित पार्क में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया जाएगा। वंदे मातरम और जनगण मन का गायन होगा। मध्य प्रदेश गान का भी यहां पर सामूहिक गायन का कार्यक्रम तय किया गया है। चूंकि आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए सादगीपूर्ण तरीके से ये आयोजन इस वक्त किया जाएगा। मध्य प्रदेश की स्थापना का आज दिन है और इसलिए आयोजन यहां पर किया गया है, लेकिन चूंकि चुनाव आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए सादगी से ये आयोजन इस बार किया जाएगा। तो इसी के साथ फिलहाल गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की तमाम अहम खबरों को यहीं पर रोकते हैं, लेकिन खबरें और अपडेट्स का सिलसिला आगे की बुलेटिन्स में भी मॉर्निंग प्राइम में लगातार जारी रहेगा। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखिएगा गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ रचना नीतीश के साथ। नमस्कार।